एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, वह कितने टाइप का होता है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, आइसोमेरिज्म वर्ड में तीन तरीके के वर्ड आ रहे हैं। सबसे पहला वर्ड आ रहा है आइसो, जिसका मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम होता है। और ये जो MER आता है, जो सेकंड वर्ड आता है MER, इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो थर्ड वर्ड आता है इज्म, इसका मतलब होता है फिनोमिना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिनोमिना। तो हम आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? हम आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना को कहते हैं जिसके अंदर दो डिफरेंट कंपाउंड के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कहा जाता है आइसोमेरिज्म। और इस फिनोमिना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इज द फिनोमिना इन विच, जिसके अंदर क्या होता है? इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दो अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं। इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स और उन दो अलग अलग कंपाउंड्स का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? अगर दो अलग अलग कंपाउंड हैं लेकिन उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसे हम आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, उसे हम आइसोमर्स कह देते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, और ये जो फिनोमिना होता है इसे हम क्या कहेंगे? एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसे हम आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। अब हम आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन में आप बताते हैं कि जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो तरीके का होता है। कितने टाइप का होता है? आइसोमेरिज्म हम दो टाइप का पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरे आइसोमेरिज्म का क्या नाम है? दूसरे का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इनमें फर्क क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? दो ऐसे अलग अलग कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बताया हमने? दो ऐसे अलग अलग कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होगी वो डिफरेंट होगी। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सिमिलर केस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? देखो, इनमें हम किसे बताएंगे? ये वो दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। देखो, हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बातें कर रहे हैं अब, कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आप बताते हैं कि दो अलग अलग कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। सेम क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दूसरी बात आप क्या बताते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता ही है, साथ साथ उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्या होता है? सेम होता है इसके अंदर। और क्या सेम होता है? सेम ही उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट होती है लिगेंड्स की सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो डिफरेंट पाई जाती है इसके अंदर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्या होता है? अरेंजमेंट्स होती है लिगेंड्स की। अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड की जो अरेंजमेंट होती है सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो डिफरेंट पाई जाती है। तो उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये इनका मेन डिफरेंस था कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसे कह दोगे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो किसे बता दोगे? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन जो अरेंजमेंट होती है लिगेंड की सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। उसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई ये इस टाइप का एग्जाम्पल ले लिया FeCN6, और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन ट्वाइस। ठीक है, एक तो हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। सिमिलरली इसका अगर मैं आइसोमर बना दूं तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ FeCN4, ठीक है, और Br2।
एक तो इस तरीके से लिख दिया और साइनाइड का ट्वाइस मैंने बाहर लगा दिया, साइनाइड का ट्वाइस हमने बाहर लगा दिया। तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो दोनों आपको सेम दिखाई देगा। देखो आयरन 1 है, आयरन 1 है, साइनाइड 6 हैं, 4 यहां पे हैं, 2 यहां पे हैं, 6 हो गए। ब्रोमीन 2 यहां पे हैं, 2 ब्रोमीन यहां पे हो गए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम है, लेकिन जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो अलग अलग बनेगी। देखो यहां पे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो ये लिगेंड होंगे वो 6 के 6 साइनाइड होंगे, लेकिन यहां पे सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड होंगे 4 तो साइनाइड होंगे, 2 ब्रोमीन होंगे, तो इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग बन जाएगी। तो ऐसे ही आइसोमर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो इसमें आप क्या बताते हैं, देखो जैसे मैं मान के चलता हूं, मैं कोई कंपाउंड मान लूं इस तरीके का FeCN6, ठीक है, और इस तरीके का नहीं, आप दूसरे तरीके से ले लो। देखो जैसे साइनाइड 4 हो गया और ब्रोमीन का ट्वाइस हो गया, ये हमने कोई कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरा कंपाउंड ले लेता हूँ FeCN4Br2। अब यहाँ पे इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं इनकी अरेंजमेंट करूंगा वो डिफरेंट हो जाएगी। देखो इस तरीके से, जैसे मैं ऊपर वाले की अगर मैं अरेंजमेंट करके दिखाऊं तो मैं इस तरीके से लगा देता हूं। देखो साइनाइड यहाँ पे मैंने लगा दिया, एक साइनाइड यहाँ लगा दिया, एक साइनाइड यहाँ लगा दिया, एक साइनाइड यहाँ लगा दिया, और 2 Br मैंने यहाँ पे लगा दिए। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गई इनकी। देखो अरेंजमेंट मैंने एक तो अरेंजमेंट ये कर दी, और दूसरी मैं अरेंजमेंट किस तरीके से कर सकता हूँ, इस तरीके से। देखो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं ब्रोमीन यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ, यहाँ पे क्या लगा दूँ, यहाँ पे मैं साइनाइड लगा सकता हूँ, यहाँ पे साइनाइड लगा सकता हूँ, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पे साइनाइड। तो यहाँ पे क्या है, देखो दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें सेम दिखाई दे रहा था, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लगभग सेम ही है, दोनों का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो अरेंजमेंट है लिगेंड की सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, जो अरेंजमेंट है लिगेंड की सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड, वो क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, दो अलग अलग कंपाउंड या दो सिमिलर आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, जिनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, बाकी सारी चीजें सेम होती है, उन्हें कहा जाता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, वो कैसे लिखनी होती है। डेफिनेशन में आप लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, डिफरेंट, जैसा कि हमने अभी आपको एग्जांपल बताया था। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसका दूसरा नाम है सोलवेट आइसोमेरिज्म। सेकेंड होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। थर्ड होता है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, और फोर्थ होता है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे कितने टाइप के हुए, 4 टाइप के होते हैं। अब देख लेते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं। तो आप लिखेंगे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल, कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो लिगेंड्स की जो अरेंजमेंट होगी वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो ये आप इसकी डेफिनेशन में बताएंगे। अब जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है वो भी फर्दर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है ये फर्दर 2 टाइप का होता है। एक होता है सिस आइसोमर, दूसरा होता है ट्रांस आइसोमर। सेकेंडली जो ये इसकी जो टाइप होती है वो होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है ये भी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है डेक्स्ट्रो आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है लेवियो आइसोमेरिज्म। तो ये इनकी टाइप होती हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप, जिसमें पहला है आपका हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में आप क्या बताते हैं, आप बताते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि 2 कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट नंबर ऑफ एक्वा लिगेंड्स। एक्वा लिगेंड्स हम किसे कहते हैं, देखो वाटर मॉलिक्यूल को हम एक्वा लिगेंड कहते हैं अगर ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होगा तो कहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ एक्वा लिगेंड्स पाए जाएंगे, उसे कहा जाएगा सोलवेट आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूं, मेरे पास में कोई एग्जाम्पल है ये वाला कि क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मैंने 6 अटैच कर दिए, तो ये क्या हो जाएंगे, जैसे इससे अटैच होंगे ये लिगेंड की तरह काम करेंगे और इनका नाम क्या होगा, एक्वा लिगेंड। तो एक तो मेरे पास में कॉम्प्लेक्स ये बन गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाऊं इसी तरीके का, तो क्रोमियम के साथ में अब मैं अटैच कर देता हूं 5 वाटर मॉलिक्यूल, ये मैंने 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर दिए, और एक क्लोरीन मैं अंदर ले आता हूं और इसकी जगह पे जो वाटर मॉलिक्यूल था वो मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। देखो क्रोमियम 1 है, वाटर मॉलिक्यूल 6 हैं, यहाँ पे 5 हैं और एक ये रहा, 6 हो गए। क्लोरीन 3 है, यहाँ पे भी 3 क्लोरीन हो गए।
तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस समय सेम है, लेकिन नंबर ऑफ एक्वा लिगेंड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। देखो यहाँ पे 6 एक्वा लिगेंड हैं, लेकिन यहाँ पे 5 एक्वा लिगेंड हैं। तो ऐसे ही आइसोमर्स को कहा जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो नंबर ऑफ आयंस होंगे ना, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर ऑफ आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 कॉम्प्लेक्सेस, ये 2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट प्रोड्यूस, लेकिन ये जनरेट करते हैं डिफरेंट आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे ही इनको पानी के अंदर डाला जाता है ये डिफरेंट नंबर के आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें कहा जाता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, देखो जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 और इसके साथ में मैंने अटैच कर दिया सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन, और बाहर मैंने लगा दिया Br नेगेटिव आयन। जैसे ही मैं इस कॉम्प्लेक्स को वाटर के अंदर डालूंगा, यानी जैसे ही मैं इसको एक्वियस मीडियम के अंदर डालूंगा, क्या होगा, ये जो काउंटर आयन है ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस के अंदर, यानी मुझे आयन मिलेगा Br नेगेटिव, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एज इट इज मुझे मिल जाएगा। प्लस में कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगा, CONH3 और सल्फेट मॉलिक्यूल, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये आयंस मुझे मिलेंगे एक्वियस मीडियम के अंदर। सिमिलरली मैं एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरीके का CONH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन और सल्फेट मैंने लगा दिया बाहर। तो देखो अब ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाले कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, कोबाल्ट NH3 सल्फेट Br मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्वियस मीडियम के अंदर अब मैं डालूंगा तो ये वाले आयन जनरेट नहीं होंगे। आयन कौन से जनरेट होंगे, एक तो मुझे मिलेगा सल्फेट 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स मुझे आयन की फॉर्म में मिलेगा, यानी मुझे मिलेगा अब कोबाल्ट NH3 और Br आ गया अंदर, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव। तो इनका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था तो इन कंपाउंड्स को जैसे ही मैं एक्वियस मीडियम में डाल रहा हूं मुझे डिफरेंट आयंस अगर मिलते हैं तो ये कौन से आइसोमर्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को क्या कहेंगे आप, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आप इस फिनोमेना को नाम दे देते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि जो लिंकेज होगी वो डिफरेंट होगी और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो 2 कॉम्प्लेक्सेस, 2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट डिफर इन लिंकेज एटम, लेकिन जो लिंकेज वाला एटम होता है ना वो डिफरेंट होता है। फ्रॉम एम्बिडेंडेट लिगेंड आर कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो एम्बिडेंडेट लिगेंड कौन से होते थे हमारे, वो लिगेंड होते थे जिनके पास में 2 कोऑर्डिनेशन साइट होती थी, लेकिन एक टाइम पे वो एक ही साइड से क्या करते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, उन्हें कहा जाता था एम्बिडेंडेट लिगेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, एम्बिडेंडेट लिगेंड ही अलग अलग साइड से अटैच होकर अलग अलग आइसोमर्स बनाएंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलता हूं मेरे पास में एक ये कॉम्प्लेक्सेस है, आयरन के साथ में मैंने SCN6 मैंने अटैच करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो थायोसाइनाइड होता है उसके पास में 2 लिंकेज की साइट होती हैं, एक तो वो सल्फर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दूसरा वो नाइट्रोजन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो मान के चलते हैं कि अगर उसने सल्फर के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो उसका नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर ये सल्फर से बनाता है तो इस लिगेंड का नाम होता है थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूंगा तो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, देखो हम पहले नाम लिखते हैं लिगेंड का। लिगेंड कितने लगे हुए हैं, 6 लगे हुए हैं, तो आप बताएंगे हेक्सा। इसका नाम क्या है, थायोसाइनाइड, तो आप लगाएंगे थायोसियानेटो, ये इसका नाम हो गया। फिर हम लिखते थे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, और इसका नाम डिपेंड करता था इसके चार्ज के ऊपर, तो चार्ज तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा। तो आप लिख देंगे आयरन और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे 0। तो एक तो ये नाम बन रहा है इसका। और अगर मैं इसी तरीके का दूसरा कॉम्प्लेक्स ले लूं, जैसे मैं यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ ये वाला NCS, और यहाँ पे 6 मैंने अटैच करवा दिए, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे वो सेम होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ जो लिंकेज है, यहाँ पे सल्फर से लिंकेज कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से लिंकेज कर रहा है। तो अगर ये नाइट्रोजन से लिंकेज करेगा तो इसका नाम होता है आइसोथायोसियानेट, ये इसका नाम होता है।
तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखूंगा तो नाम क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा देखो हेक्सा, क्योंकि 6 लिगेंड लगे हुए हैं और इसका नाम क्या है थायोसियानेटो, तो आप लिखेंगे हेक्सा थायोसियानेटो सियानेटो। और ये क्या है आयरन लिखा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो आप लिखेंगे आयरन 0। अगर आपको इनके कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिखने नहीं आते हैं तो आप हमारा इससे पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें IUPAC नेमिंग सिखाई गई है कॉम्प्लेक्सेस की कि किस तरीके से करी जाती है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखो, तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है जो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन लिंकेज वाला एटम अलग होता है, उसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो इसमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन जो कोऑर्डिनेशन सफेयर होगा ना, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी जो हम ब्रैकेट लगा रहे थे वो वाली क्या पाई जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट पाई जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर, आप लिखेंगे 2 कॉम्प्लेक्सेस, ये 2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन सफेयर, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन सफेयर क्या पाया जाता है, डिफरेंट पाया जाता है। उन्हें आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स और इस फिनोमिना को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, देखो कौन से आइसोमर्स होते हैं ये। जैसे मैं यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी ले लेता हूँ, एक ये वाली और एक ये वाली ले लेता हूँ और कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ यहाँ पे कोबाल्ट NH3 का 6 और यहाँ पे बना लेता हूँ 3 पॉजिटिव और यहाँ पे क्रोमियम साइनाइड का 6 और यहाँ पे 3 नेगेटिव। तो एक तो मेरे पास में कॉम्प्लेक्स ये हो गया। सिमिलरली मैं अब क्या करता हूँ, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इनकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें सेम लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रोमियम NH3 6 और यहाँ पे इसका चार्ज है +3, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे मैंने अब ये वाला जो सेंट्रल मेटल एटम था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोबाल्ट साइनाइड 6 और चार्ज है -3। तो इनका अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो सेम होगा, लेकिन अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी चेंज हो चुकी है। देखो कोबाल्ट के साथ में +3 वाली थी लेकिन अब कोबाल्ट के पास में -3 वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी आ चुकी है। तो ये वाले आइसोमर्स होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं। बाकी के जो आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स हैं जिसमें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।